अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने कल पढ़ा था 5 चैप्टर के बारे में, सेट एंड फंक्शन, उनके इंस्ट्रक्शन के बारे में, आज हम 5.1 की एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि यूनियन किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो वो तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैंने तमाम इंस्ट्रक्शन बताए थे कि यूनियन फिजिकल क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन क्या चीज़ है और कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। आज हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, सेट एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट 10 मैथ्स का चैप्टर है। तो यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि हमारे पास इसमें दो चीजें आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चूंकि फिर क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आपको कहते हैं कि फाइंड ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 0 1 एंड सी बराबर है 1 3 4, देन फाइंड। आपने किस चीज में फाइंड करना है? ए यूनियन बी मालूम करना है, बी यूनियन ए मालूम करना है या इंटरसेक्शन मालूम करना है। यानी इस दोनों में हमारे पास या यूनियन हम मालूम करेंगे या इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में यूनियन इंटरसेक्शन की बात की वही चीजें इसमें मौजूद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुक में मौजूद है, ए यूनियन बी। ए हमारे पास बराबर है 1 2 3, फिर इसके बाद बी हमारे पास बराबर है 0 1। अभी इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, तो क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन बी। तो फर्स्ट आपने ए का ब्रैकेट लिखना है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3। दरमियान में यूनियन आप यूनियन यूज करें। इसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है, बहुत से बच्चे यहाँ पे बी लिखते हैं, ये गलत है क्योंकि आपने बी नहीं लगाने, सिर्फ बी की डिजिट्स आपने लगाने, क्योंकि दरमियान में बी के बजाय आपके पास यूनियन आएगा। अभी फर्स्ट हमारे पास ए बराबर है 1 2 3, दरमियान में यूनियन डाले, बी की वैल्यू हमारे पास है 0 1, इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि यूनियन फिजिकल उस चीज को कहते हैं कि ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान या इन दोनों के ब्रैकेट में जो सबसे छोटा डिजिट्स होते हैं, सबसे स्मॉल, उससे आप शुरू करें और बड़े तक जाए। अभी अगर हम यहाँ पे फोकस करें क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे मौजूद है, 0 1 यहाँ पे। अभी इन दोनों में हमारे पास स्मॉल कौन सा है? इन दोनों में 0 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आप पहले 0 लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 की बारी आती है, आप लोगों ने 1 यूज करना है, फिर 2 की बारी आती है, आप लोगों ने 2 यूज करना है, फिर 3 की बारी आती है, आप लोगों ने 3। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। किस तरह आंसर आते हैं फिर से फोकस करें। यूनियन का मतलब ये होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन का मतलब होते हैं कि ए हमारे पास जो आ जाए ब्रैकेट में और उसमें यूनियन बी जो हमारे पास आ जाए, यानी ए बी जो हमारे पास आ जाए, इसके दरमियान जो भी डिजिट्स हो आपने छोटे से शुरू करने, तरतीब से बड़े तक जाने लिखने। अभी यहाँ पे देखिए 0 0 हमने लिख दिया, फिर 1 की बारी है 1 हमने लिख दिया, फिर 2 की बारी है हमने 2 लिख दिया, फिर 3 की बारी है हमने 3 लिख दिया। ये इसका आंसर है। अभी अगर आपके पास इंटरसेक्शन आ जाए, ये यूनियन था, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? आपने एक जैसे डिजिट्स को हटाना है, जो ए में भी मौजूद हो, जो बी में भी मौजूद हो, तो आपने लिखना है, जो मौजूद ना हो वो आपने नहीं लिखना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं देखिए इंटरसेक्शन मालूम कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 0 1। अभी इस दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 1 कॉमन है ना, तो 1 से आप इस तरह एक सर्कल को लगा ली, ये इसका इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हो बी इंटरसेक्शन सी। अभी अगर बी इंटरसेक्शन सी आ जाए तो आपने पहले बी की वैल्यू लगानी है 0 1, दरमियान में यूनियन के बजाय क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। अभी हमारे पास सी की वैल्यू क्या है? 1 3 4। इस दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। फिर से भी रिपीट कर रहा हूं बेटा सबके लिए। यूनियन किसे कहते हैं? कि आपने ए आपको ब्रैकेट दिया जाए, बी ब्रैकेट दिया जाए, सी दिया जाए, डी जाए अप टू जेड आपको दिया जाए। आपको अभी कहे कि फॉर एग्जांपल ए और जेड का यूनियन मालूम करें, तो आपके पास ए ब्रैकेट बी मौजूद होगा, जेड का भी मौजूद होगा। तो आपने उस दोनों ब्रैकेट में से क्या करना है? छोटी सी शुरू करना है, तरतीब से बड़े तक तमाम वैल्यूज को लिखना है। इसको हम यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? कि जो ए में हो और जो बी में हो, सिर्फ उसको हटाए बाकी को ना लेके, उसका यही आंसर है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? अभी पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है। फाइंड द
वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a। इसके दो तरीके अगर आपसे कोई पूछे a डिवाइडेड बाय b किसे कहते हैं, सिंपल इज दैट a माइनस b। अगर आपसे कोई पूछे b डिवाइडेड बाय a किसे कहते हैं, सिंपल इज दैट b माइनस a। यानी आपने a से b की वैल्यू माइनस करनी है। अगर आपको दिया जाए कि b डिवाइडेड बाय a तो आपने b से a की वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। यहां पे आप फोकस भी कर सकते हो। फर्स्ट वी फाइंड a डिवाइडेड बाय b। अभी अगर कोई किसी को ये आता है ये लेकिन किसी को नहीं आता, इसका मतलब है a माइनस b। सिंपल ये भी लिख सकते हो a माइनस b और b माइनस, जिसी तरह ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बजाय आप लिख सकते हो b माइनस a। यानी इसका आपने लेफ्ट भी मालूम करना है बेटा, राइट भी मालूम करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5.1 का, चैप्टर नंबर हमारे पास 5 मौजूद है और क्लास 10 है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a। तो फर्स्ट हमने a की वैल्यू हमारे पास बुक में मौजूद है, आप फोकस कर सकते हो 1 3 5 7। b की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट हमने क्या मालूम करना है, a डिवाइडेड बाय b। तो आपने पहले a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 3 5 7। अभी ये डिवाइड का हमारे पास सिंबल है, यहां पे देखिए बेटा ये डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरह डिवाइड नहीं लिखे। अभी आप जो मैट्रिक में पढ़ते हैं वो बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो मैच्योर बंदे होते हैं, उनको ये फिर डिवाइड अगर इस तरह आप डालोगे, जो पेपर चेक करने वाले होते हैं उनको तो पता चलता है कि इस बेटे ने क्वेश्चन सीख है, लेकिन उनको ये पता भी चलता है कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू आपने लिख ली है 1 3 5 7, डिवाइड हमने लिख दिया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में आप फोकस करें, इसमें 1 है इसमें 1 है, हमारे पास नहीं है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये 1 लिखने। क्यों 1 लिखने है, रीजन क्या है। आप बेटा ये भी लिख सकते हो कि 4 और 6 और 8 हमारे पास रहते हैं, लेकिन इस चीज की जरूरत ही नहीं है, बस जो फर्स्ट ब्रैकेट में रहते हैं सिर्फ वही आप लोगों ने लिखने हैं। अब यहाँ पे फोकस करें, 1 आपके पास रहते हैं, हमने 1 लिख लिया। 3 और 3 कैंसिल होते हैं, नहीं होते, 3 खत्म हो गया। 4 आपके पास रहते हैं, अगर आप लिखते हो खैर है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जो आगे बैठा होते हैं तमाम स्टेटमेंट वही देता है। अगर आप अभी सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू डालोगे, असर तो इफेक्ट तो क्वेश्चन भी नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को क्यों जो है ज्यादा इस तरह क्वेश्चन लिख रहे हो, अपने आप को तका रहे हो, क्योंकि हमेशा जो स्टेटमेंट होते हैं वो जो पर्सन हमारे पास फर्स्ट बैठा होते हैं तमाम उसको कहते हैं कि बेटा एक्सप्लेन इट, आप इस चीज को एक्सप्लेन करें, क्योंकि जब फर्स्ट तमाम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सेकंड से पूछने की जरूरत ही क्या है। अगर आप इसको लेके ये इस पे बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, ना इस पे कोई बैड इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत है क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन को क्या करें मुकम्मल लेंथी लेके। लेकिन तरीका ये होता है कि जब एक चीज मुकम्मल इजीली सॉल्व होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस चीज को जो है इग्नोर करें तो ये इस क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे भी देखिए बेटा 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, 5 कैंसिल हो गया, 7। अभी अगर हम फोकस बेटा करें, ये 3 जो डिजिट्स मौजूद हैं b में, ये हमारे पास a में भी मौजूद है, यहाँ पे फोकस करें, ये 3 तो कैंसिल हो गया, a और b आपस में क्या हो गया, आपस में हमने उनकी फ्रैक्शन कर दिया, ये आपस में हमने कटवा दिया। अभी इसमें 1 रहते हैं 1। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक बच्चे, बहुत से बच्चे इस तरह क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो तो फिर टीचर को सामने नहीं कह सकते, लेकिन फिर आपस में कहते हैं कि यार टीचर ने ये 1 तो लेके ये क्यों नहीं लेके, तो आप इसका आंसर बेटा इस तरह भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि आप लोग कहो कि इसका आंसर सिर्फ ये है 1। फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई बेटा यहाँ पे कहे कि नहीं ये तो कैंसिल हो गया, ये रहते हैं, तो 3 कैंसिल हो गया, 3 के बाद यहाँ पे क्या रहते हैं हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 लेंगे, 5 कैंसिल हो गया, 6 8। आप इसका इस तरह भी आंसर ला सकते हो, लेकिन इसकी बेटा जरूरत ही नहीं है। क्यों, अभी जब हम वीडियो में ए करेंगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा जो फर्स्ट हमारे पास बैठा होते हैं तमाम इख्तियार तमाम चीजें उनके पास होते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा, कोई मसला नहीं है। a डिवाइडेड बाय b। अब इस सेकंड को देखिए, अब इसमें आप लोगों का तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमने ये मालूम किया है राइट हैंड साइड, अभी हम क्या मालूम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम किया, अभी राइट मालूम कर रहे हैं। बेटा वो इक्वेशन है हमने उलट किया है, क्योंकि जब इंसान की जिस तरह 2 हाथ होते हैं, इसी तरह मैथ्स के बेटा ये रूल्स होते हैं कि जो प्रोसेस आपने राइट पे करने हैं वो लेफ्ट पे भी करने हैं, और जो लेफ्ट पे आप लोग प्रोसेस कर रहे हो वो राइट पे भी करने हैं। तो पहले हमने a डिवाइडेड बाय b मालूम कर दिया, ये देखिए a डिवाइडेड बाय b। अभी हम क्या मालूम कर रहे हैं, b डिवाइडेड बाय a। अभी इसमें
फर्स्ट हमने कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, बी का यूज करना है। वहां पे हमने ए का यूज किया था, तो बी का ब्रैकेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोकस कर सकते हो। जो हमने सेकंड यूज किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट लगाया है। 3 4 5 6 7 8, दरमियान में हमारे पास वही डिवाइड, फिर 1 3 5 7। अभी अगर यहाँ पे हम फोकस करें, यहाँ पे देखिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट ब्रैकेट बी का है। किस चीज के हमारे पास, बी का ब्रैकेट है। तो इसमें क्या कर रहे थे, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये देखें 3 और 3 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो गया। अभी फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रहते हैं, 4, यहाँ पे एक 6 भी डाले, 4 6 और 8 ये हमारे पास रहते हैं। तो हमारे पास मालूम हो गया कि b डिवाइडेड बाय a क्या चीज होती है और a डिवाइडेड बाय b क्या चीज होती है। तो ये भी क्वेश्चन में आते हैं। यहां तक आप लोगों का 5.1 में 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन और आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उनके इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, कल इंशाल्लाह उनको क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन उनके क्या है, उसमें आप लोगों से क्या मांगा है बेटा, उसमें आप लोगों कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे इंस्ट्रक्शन देता हूं। जी बेटा पूछ, सरो सेट नॉन ब्रैकेट कहां पे बेटा, और सिक्स सेट यानी बेटा ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप ये इसको लिखते हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप इसको ना भी लिखे फिर भी क्वेश्चन पे, अभी आप इसका आंसर इस तरह भी बेटा ला सकते हो। यहां पे देखिए b डिवाइडेड बाय a बराबर है बेटा 1 इसमें रहते ही नहीं रहता, 1 तरतीब से बेटा लिखिए 1 इसमें फिर क्या रहते हैं बेटा 4 के बाद क्या रहता है बेटा 6 और फिर क्या रहते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हो। समझ आ गया बेटा। अगर आप जो फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा होते हैं सिर्फ आप वही चीज को लेके, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो ये भी लिख सकते हो। अभी इनके साथ में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की थोड़े से इंस्ट्रक्शन देता हूं, इंशाल्लाह कल इसमें फिर क्वेश्चन करेंगे। यहां पे आप लोग फोकस करेंगे, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की तरफ देखिए बेटा, जो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे ना उनके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अभी फॉर एग्जांपल इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक अपनी तरफ से क्वेश्चन करता हूं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है अगर आपसे कोई पूछे, अभी इसका बेटा हमारे पास मतलब होते हैं u माइनस a। अगर आपके पास बेटा आ जाए b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा u माइनस b। अगर आपके पास आ जाए फॉर एग्जांपल c कॉम्प्लीमेंट u माइनस c, इसी तरह अगर आपके पास आ जाए z कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा u माइनस z। ये तो क्लियर हो गया। अभी इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट, तो आप लोगों ने सीखा है कि फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, u माइनस a, आपको पता है। लेकिन इनके क्वेश्चन किस तरह होते हैं, तो यहाँ पे मैं जनरली आज ये क्वेश्चन अपनी तरफ से कर रहा हूँ, फिर इसमें नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो पे बनाएंगे क्वेश्चन, लेकिन अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक हमारे पास जो a की वैल्यू है, यहाँ पे फोकस करें, वो बराबर है 1 3 5। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास बराबर है 3 4 5। इसी तरह u हमारे पास बराबर है, फर्स्ट आप u लिखे बेटा, u हमारे पास बराबर है 1 से लेकर 10 तक। अभी आपको कहे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मालूम करें a कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, a कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो आपने स्टार्ट लेना है बेटा a कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम सॉल्व करते हैं किस चीज को, a कॉम्प्लीमेंट को। अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल बताया था कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, u माइनस a। अभी आपने u माइनस a डाल दिया। अभी इस चीज का जो काम है वो खत्म हो गया, क्योंकि इस प्रोडक्ट से ये चीज बनी है। a कॉम्प्लीमेंट से क्या हो गया, u माइनस a बन गया। तो पहले आपने अभी किस चीज को यूज करना है, आपने u को यूज करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं बेटा स्टूडेंट्स, वो फिर भी a की वैल्यू लिखते हैं, ये गलत है, क्योंकि इस a से तो ये चीज बनी है, तो आपने पहले a क्यों यूज करना है। अगर यहाँ पे b आ जाए तो आपने बिनी सब में आप लोगों ने पहले क्या यूज करना है, u। ये क्लियर हो गया बेटा। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। u के बाद क्या है हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दी। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, किस चीज के बराबर है, 1 3 5। नाउ a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a बराबर है, दोनों में 1 है या नहीं है, 1 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 3 भी दोनों में, 4 रह गया, 5 भी दोनों में, तो कैंसिल हो गया, 6 से लेकर 10 तक। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। समझ आ गया बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है
कि आपने जो भी आपको दे दे, ए दे दे, बी दे दे, अप टू जेड दे दे, आप लोगों ने क्या करना है, यू से उनकी वैल्यू को माइनस करनी है। लेकिन बहुत से पेपर में इस तरह क्वेश्चन बेटा आते, जब यू का सेट आपके पास ना हो तो वो कभी कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ये जिंदगी में याद रखें, यू की सेट हमेशा उसमें क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने ए बी सी डी आपके पास होंगे, जब आपके पास यू ही नहीं है तो आप इसका किस तरह कॉम्प्लीमेंट दोगे। और एक बात लास्ट जो बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती भी करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे बेटा यूनियन किसे कहते हैं, आपको पता है कि यूनियन इस चीज को कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, आपको पता है कि किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, आपको ये पता चल गया किसे कहते हैं। इन तमामों जो हमारे पास थ्री है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मैथ्स में, तो इस प्रोसेस का नाम है डीएमएल। डीएमएल से क्या बनते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। मैथ्स में हमारे पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इन तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। कल से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5.1। तो आज तक यहां तक वीडियो काफी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। तो सुनो